हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब करें। सवेरे सवेरे पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, यह अरुणोदय है। उसके बाद सूर्योदय होता है। तो राम ने कहा कि लक्ष्मण, अगर हमारा प्रभाव सूर्य की तरह है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो। जब तक तुम प्रकट नहीं हो जाते तब तक मैं कैसे प्रकट हो जाता। और सवेरे सवेरे का समय शुभ, इसीलिए और जब अरुणोदय हो गया, प्रभाव प्रकट हो गया, तब या यूं कहो तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने श्री राम रूपी ज्ञान को प्रकट किया, प्रेरित किया। लेकिन कब? जब लक्ष्मण जी गर्म हो गए। और लक्ष्मण जी कौन है? तो वैराग्य। और इसका अर्थ यह है कि जब वैराग्य ठंडा हो तो ज्ञान होने पर भी कुछ नहीं कर पाता है। वैराग्य में गर्मी हो, वैराग्य तो गर्म हो। और वह समय शुभ है जब हमारा वैराग्य ठंडा ना हो। वैराग्य में जीवन हो, जीवन तो वैराग्य। विश्वामित्र समय शुभ विश्वामित्र बोले अति स्नेहमय वाणी, स्नेहमय वाणी, वाणी विश्वामित्र विश्वामित्र समय, विश्वामित्र समय, विश्वामित्र समय। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना। अब बोले राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। श्री राघवेंद्र ने सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा। राम जी गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखो, सबकी पूजा का फल बताया गया। बुद्धि चाहिए सरस्वती माता की शरण लो, धन चाहिए लक्ष्मी माता की शरण लो, बल चाहिए दुर्गा माता की शरण लो। अच्छा, सबकी पूजा का फल है। हाँ, तो गुरुदेव के चरण में प्रणाम करने का क्या फल है? श्री तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, फल क्या मिला? गुरुदेव के आशीर्वाद का फल क्या है? का फल यह है, राम जी ने जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही दशा क्या हुई? सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, तो हरस विषाद न कछु उर आवा। यह गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का प्रसाद है। यह गुरु प्रसाद है, गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है। क्या हो गया? बोले ना हर्ष है ना विषाद है। श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ पुरुष के जो लक्षण बताए, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। न हर्ष न विषाद। अच्छा, हर्ष और विषाद नहीं है, यह समत्व का भाव, सहज भाव, यह किसकी कृपा से आता है? यह गुरुदेव की कृपा से आता है। श्री रामचरितमानस ने यह संदेश दिया और इसकी पुष्टि भी हो गई कि जब हर्ष विषाद नहीं तो सहजता होगी। हाँ, इसीलिए आगे लिखा सहज ही चले सकल जग स्वामी।
राम जी बिल्कुल सहजता से चले, उत्तमा सहजावस्था, जिसको श्री कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली। सहजता। अच्छा, सहजता में उदाहरण किसका दिया? मनहु मंजुबर कुंजर गामी, मनहु मंजु कुंजर गामी, मनहु कुंजर गामी, मनहु कुंजर गामी, कुंजर गामी, मनहु कुंजर गामी, मनहु कुंजर गामी, मनहु कुंजर गामी, गामी, मनहु 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 मंजुवर कुंजर गामी। श्री राम जी सहज चले, कैसे? जैसे कोई मत गजराज झूमता हुआ जा रहा। जब कोई झूमते हुए मस्ती में चलता है तो लोग कहते हैं क्या गजराज की चाल, मस्ती की चाल। अच्छा, ये हाथी का उदाहरण क्यों दिया जाता है? एक तो उसकी चाल में मस्ती है। अच्छा, हाथी की चाल में मस्ती क्यों है? मैं आपसे निवेदन करूं, गांव का जीवन जीने वाले इस तथ्य से भली भांति परिचित होंगे। हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है कि गांव में अगर एक हाथी आ जाए, हाथी निकलते रहते गांव से, तो घंटियां बजती हैं, टन टन की आवाज होती है, तो छोटे छोटे बच्चे तमाशा देखने जाते हैं। और गांव के जो श्रद्धालु हैं, वयोवृद्ध, वे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बच्चों से भी कहते हाथ जोड़ो, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। आज तो गणेश जी के दर्शन हो, बच्चों हाथ जोड़ो गणेश जी, जय हो गणेश जी। पूरे गांव के श्रद्धालु भक्त वृद्ध हाथी के हाथ जोड़ते हैं, पूरे गांव के। और मुझे लगता है कि शायद किसी और पशु के इतने हाथ जोड़े जाते हों जितने हाथी के जोड़े जाते हैं। लेकिन दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी और के पीछे पड़ते हैं। गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं सामने, तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, कुत्ते बेचारे बोल पाते, उनसे कोई पूछता कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी है? अगर हाथी मान लो कुत्तों से पूछता कि क्यों भौंक रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है, तो कुत्ते शायद यही कहते कि हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं। फिर बोले हमें तो उनसे परेशानी है जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, हमें तो वो सहन नहीं हो रहा है। और कितनी बढ़िया बात है, जिसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, भौंकने वाले उसके ही पीछे पड़े होंगे। अच्छा, ये भौंकने वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि सामने आ जाएं, सामने आ नहीं सकते, पीछे भौंकना छोड़ नहीं सकते। इसका अर्थ है जिसकी स्तुति हो